वेलकम टू माई चैनल mdoc147। फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो थर्ड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेक्चर सेकंड में हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का मतलब हुआ कि मेटल्स कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं। सबसे पहले हम जो मेटल्स होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ये सबसे केमिकल प्रॉपर्टी है किनकी? मेटल्स की। मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। अब हम मेटल का कोई जनरल एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे सोडियम। सोडियम रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Ne2O। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की एग्जांपल लेंगे, पोटेशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O। इसी तरह कोई भी मेटल, जैसे हम मैग्नीशियम लेंगे, अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सिमिलरली और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। अगर हम कॉपर की बात करेंगे, अगर हम कॉपर लेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO। इसी तरह हमारे पास है एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनियम कॉपर ऑक्साइड है, अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इससे हमारा क्या हो गया? क्या हमने प्रूव किया? कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। नाम देने का तरीका क्या है? खाली मेटल का नाम दे दो और पीछे से लगा लो ऑक्साइड तो नाम बन जाता है। जैसे सोडियम पीछे से लगा लो, बन गया सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम लगा लो तो पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लगा लो आगे से तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर लगा लो तो कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दो तो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अब जनरल रिएक्शन है, इसको लिख के रखो आप। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give metal oxides। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन होगा कि ये Al2 कैसे आता है, O3 कैसे आता है, जैसे यहाँ पर कॉपर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 ही है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा K2 लिखा, यहाँ पर Na2 लिखा, ये 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा? इसका आंसर है वैलेंसी में। तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जब आपको ये आगे देखोगे ये वीडियो तो उसके आगे आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा 2 कैसे आता है, ये 3 कैसे आता है। जैसे यहाँ पर 2 है, ये एक्चुअली क्या होता है? वैलेंसीज होती है हमारे पास, ये वैलेंसीज की मदद से बनता है। अगर आपको वैलेंसीज का पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो इलेक्ट्रोवैलेंसीज सर्च कीजिए तो वहां पर आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएगी। अगर पता है तो इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। तो इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स देंगे। जैसे आयरन है आपके पास, जैसे आपके पास आयरन है, हम आयरन की बात करते हैं। अगर आयरन को रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe। जैसे आपके पास है Fe रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो वो हमारा बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़े, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। प्रॉपर्टी सेकंड, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी इनकी पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी मेटल्स की होती है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स MOH। इसको क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो ये भी एक मेटल्स की क्या है? जनरल केमिकल रिएक्शन है। इसको आप लिखो, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे आप ले लो सोडियम, इसको डालो पानी में, इसको अगर पानी में डालेंगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सिंपल नाम कैसे देना है मेटल हाइड्रोक्साइड का? मेटल का नाम लिखो जो होता है मेटल का, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, और पीछे से लिखो हाइड्रोक्साइड तो बन गया नाम मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम डाला, पीछे से जोड़ा हाइड्रोक्साइड तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आप जैसे पोटेशियम को रिएक्ट करवा वाटर के साथ तो वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा वाटर के साथ तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH।
2। इसी तरह आप किसी भी मेटल को, जैसे आप एल्युमिनियम को रिएक्ट करा वाटर के साथ H2O के साथ, तो वो बनाता है हमारा, याद रखना है कि जो एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये बनाते हैं Al2O3 बनाता है। ये आप एक्सेप्शन इसमें याद रखोगे। मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मगर एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में रिलीज करता है H2 गैस। इस तरह हम लिखेंगे इसको, साथ में करता है रिलीज H2 गैस। ये एरो जब दिखाते हैं, एरो का मतलब होता है गैस बनना। लेकिन जब भी आपको एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर हमेशा कौन सी चीजें, एक्सेप्शनल चीजें ही पूछी जाती हैं। तो इसमें आप याद रखोगे कि एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस H2O बनाता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और मेटल है जैसे जिंक है, इसको भी आप याद रखोगे। जिंक जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, वो बनाता है जिंक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह इसमें भी याद रखोगे, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो वहां पर आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बनाता है। तो ये तीन आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज पर योर एसएसबी एग्जाम इज कंसर्न्ड। ये जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर एल्युमिनियम लिखा होगा या कोई मेटल लिखा होगा, वो वाली जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती होगी, ऑक्साइड बनाती होगी, तो आपको वहां पर बोला जाएगा, बोलो इनका प्रोडक्ट क्या है। तो इस चीज को आप याद रखो। ये थी हमारी प्रॉपर्टी सेकंड। अब प्रॉपर्टी थर्ड है हमारी प्रॉपर्टी थर्ड में हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर। अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो बनाते हैं क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन अब हमारी रिएक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ है। तो यहाँ पर जब मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, प्रोडक्ट हमारा सेम बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनता है। ये आपको याद रखना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप K2O को, जो हमारा K2O है पोटेशियम ऑक्साइड, आप पोटेशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा वाटर के साथ तो वो हमारा बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप सोडियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा वाटर के साथ तो वो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा वाटर के साथ तो वो बनाता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि आपने यहाँ पर 2 कैसे लिखा, यहाँ पर सीधा कोई 2 नहीं लिखा, तो इसका आंसर है वैलेंसी में। तो वैलेंसी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हो गया हमारा ये वाला रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ, जैसे आपके पास HCl है, HCl अगर आपके पास इसमें आपने इसको किस में डाला, वाटर में डाला, आपके पास वाटर में लेस HCl है और मोर वाटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे, उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। इसका उल्टा अगर हम करेंगे, अगर आपका HCl आपने पानी में डाला, आपका HCl मोर है और आपका वाटर लेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्संट्रेटेड। तो कॉन्संट्रेट आप इसी तरह, आप कॉन्संट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है इसी सेंस में आप इसको समझेगा। अदरवाइज कॉन्संट्रेट डाइल्यूट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा। या कोई भी जरूरी नहीं है HCl, आप H2SO4 को ले लो और उसको ज्यादा पानी में डालो और उसमें H2SO4 कम ही रखो, H2SO4 आप इसमें बहुत लेस रखो, तो वो हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड। हो गया। ठीक है ना। अब इसी डाइल्यूट एसिड, चाहे आप HCl ले लो या H2SO4 ले लो, आप कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, आप एसिड दोनों में से कोई भी रखो या, ठीक है ना, तो वो बनाता है मेटल साल्ट। ये आपको याद रखना है, वो बनाता है मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस। ये भी जनरल रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप याद रखोगे मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड, वो बनाता है मेटल साल्ट प्लस H2 गैस। ये जनरल रिएक्शन है मेटल्स की। अब हम एक एक करके एग्जांपल देखें। जैसे आपके पास जिंक है मेटल, आपने उसको डाला किसमें, H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में डाला, तो वो बनाता है ये जिंक वाला पार्ट और इस एसिड का लास्ट वाला पार्ट, ये बनाएगा ZnSO4, और ये वाला पार्ट बनाता है H2 गैस प्लस H2 गैस निकलता है, प्लस H2 गैस निकलेगा, ठीक है ना। इसी तरह आप एक और एग्जांपल आयरन की लेते हैं। जैसे आपके पास है आयरन Fe, इसको आप रिएक्शन करा H2SO4 के साथ, ठीक है ना। तो ये बनाता है यहाँ पर, वही अभी मैंने बोला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मिलकर बनाता है FeSO4 प्लस H2 गैस बनाता है। इसी तरह आप सोडियम को, अगर आप सोडियम मेटल लेंगे, इसको डालेंगे HCl में, डाइल्यूट HCl में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये बनाएगा NaCl हमारा साल्ट होता है, FeSO4 हमारा साल्ट होता है, और प्लस ये बनाएगा H2 गैस, ठीक है ना। अब पोटेशियम को रिएक्शन कराओ HCl के साथ, तो वो हमारा क्या बनाएगा, KCl बनाता है प्लस H2 गैस बनाता है। आप सोडियम को रिएक्शन करा H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है हमारा सोडियम Na2SO4, ये साल्ट हमारा है, और प्लस H2 गैस है, ठीक है ना। तो अब हमने जाना मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वो बनाते हैं मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस साथ, या कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ बनाता है मेटल साल्ट प्लस H2 गैस। ये कौन सी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप हो सकता है आपको SSB में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलो जब मेटल्स करते हैं रिएक्ट एसिड के साथ, तो वो बनाते हैं मेटल साल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बताओ उस रिएक्शन का नाम क्या है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखोगे। लेकिन इसमें आप एक एक्सेप्शनल या चीज याद रखोगे, हमारा एक एसिड है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 वो एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं बनाता है। यानी कि अगर हमें H2 गैस बनाना है, अगर हम सोडियम को डालेंगे HNO3 के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेटल साल्ट नहीं बनेगा और H2 गैस भी नहीं बनेगा, ये आप पॉइंट याद रखोगे। HNO3 ऐसा एसिड है जिसको मेटल के साथ रिएक्शन करके ना साल्ट मिलता है ना H2 गैस मिलता है। इसका रीजन ये है कि जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका आंसर यही है। लेकिन दो हमारे पास एक्सेप्शन, इसमें भी आप एक्सेप्शन याद रखोगे। हमारे पास दो मेटल्स ऐसे हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा हमारा है मैग्नीज। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं। ये वाले दो मेटल्स नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं मैग्नीशियम साल्ट, बनाते हैं MgNO3, मैग्नीशियम का साल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखोगे। मैग्नीज यहाँ पर बनाएगा HNO3 है, यहाँ पर ये बनाएगा मैग्नीज NO3 बनाएगा और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो इसमें याद क्या रखोगे, HNO3 वो वाला एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट नहीं बनाता है और H2 गैस भी रिलीज नहीं करता है। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज जिनके साथ ये रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो अभी मैंने लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा Na2O लिखा, कहीं पर लिखा मैंने NaOH लिखा, सर आप जैसे मैंने यहाँ पर Al2O3 लिखा, अगर आपको ये पता नहीं है फॉर्मूलाज कैसे बनती है, 2 कैसे बनता है, 3 कैसे बनता है, 2 कैसे, इसका आंसर कहाँ पर आपको मिलेगा, आपको सीखना है पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। तो अगर इसके लिए आप मेरा वीडियो भी सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, वहां पर भी आपको ये मिलेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।